पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्वस्थ रहने के लिए आसन और प्राणायाम करना चाहिए, कौन कौन से आसन करना चाहिए और कितनी देर करना चाहिए। तो ये जो 3 अभ्यास है ये आप हमेशा कर सकते हैं, ये आपके लिए लाभदायक है। बस कपालभाति में ध्यान रखना है कि जिनको मिर्गी की समस्या है या उच्च रक्तचाप की समस्या है वो इस अभ्यास को करने से परहेज करें। शुरू करते हैं। सबसे पहला अभ्यास है हमारा कपालभाति। तो इस प्रकार से आप किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। जरूरी नहीं है कि आपको पद्मासन में ही बैठना है। पद्मासन में बैठने का लाभ ये होता है कि आपका जो मेरुदंड है स्ट्रेट रहता है, इसलिए पद्मासन को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। वैसे आप किसी भी अवस्था में, जिस भी अवस्था में आपका बैठेंगे, मेरुदंड सीधा होना चाहिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में घुटने के ऊपर रखें। लंबी गहरी श्वास भरें। इस प्रकार से चेहरे पर बिना किसी तनाव के आपको 1 मिनट तक, अगर आप बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो 1 मिनट में 40 स्ट्रोक, फिर उसको आप धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। 50, 60, 90 तक, 120 तक जाता है। जो बहुत लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं तो 120 तक पहुंच पाते हैं। तो आप शुरुआत में यदि आप ज्यादा तेज करने लगेंगे तो आपकी सांसें उखड़ने लगेंगी, आप बेचैनी महसूस करेंगे और आप नहीं कर पाएंगे। एक बेसिक लेवल से प्रारंभ करें। 60 सेकेंड का आप 3 चक्र करें। अगला है हमारा नाड़ी शोधन, जिसे अगर आसान भाषा में समझाया जाए तो अनुलोम विलोम। दोनों में अंतर बस इतना है कि कुंभक के बिना और कुंभक के साथ। कुंभक के बिना जो किया जाता है वो अनुलोम विलोम है, और जिसमें कुंभक लगाते हैं वो है नाड़ी शोधन। तो चलिए हम नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं। इस प्रकार से 2 अंगुलियां दोनों भौहों के मध्य में, अंगूठा दाहिनी तरफ और नासिका को बंद करने के लिए, और बाईं नासिका को बंद करने के लिए रिंग फिंगर और छोटी उंगली का इस्तेमाल। बाएं से लंबी गहरी प्राणवायु भरेंगे, मन ही मन 10 की गिनती करते हुए। दोनों नासिका को बंद करेंगे, जालंधर बंद का प्रयोग करेंगे। से सिर को सीधा करेंगे और दाहिने से फिर मन ही मन 10 की गिनती करते हुए एक्सहेल। पुनः मन ही मन 10 की गिनती करते हुए इनहेल करेंगे और जालंधर बंद लगाएंगे। जालंधर बंद लगाने के बाद वापस से 10 से मन ही मन गिनती करने के बाद सिर को सीधा करेंगे और बाएं से एक्सहेल कर देंगे। इस अनुपात को 1-1-1, फिर इसको बढ़ाया जाता है 1-2-1, अर्थात 10 सेकेंड में लेना, 10 सेकेंड रोकना और 10 सेकेंड में एक्सहेल करना। फिर का एक पूरा क्रम है जिसको कि फॉलो करते करते श्वास लंबा किया जा सकता है। अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन का लाभ पूरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, मन को शांत करता है, ऊर्जा के केंद्रों को जागृत करने में मदद करता है। अगर किसी अंग में पैरालिसिस हो गया है उनके ऊपर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिखा है। अगला जो हमारा प्राणायाम है भ्रामरी, जो कि आपको तनाव से दूर रखता है, तनाव को, दबाव को कम करने में मदद करता है। बस सावधानियां ये हैं कि जिनको भी मिर्गी की शिकायत है वो भ्रामरी को करने से बचें। उच्च रक्तचाप वाले सावधानी पूर्वक करें। तो इस प्रकार से दोनों अंगूठा को अंदर रखते हुए कलमे वाली उंगली से दोनों कानों की टिप को बंद करें। लंबी गहरी श्वास भरें। इस प्रकार से भंवरे की गुंजन करते हुए 3 से 5 मिनट कपालभाति, 3 से 5 मिनट नाड़ी शोधन और 3 से 5 मिनट आप भ्रामरी करें। भ्रामरी 2 तरीके से किया जाता है, एक है नॉर्मल और दूसरा है सन्मुखी मुद्रा। सन्मुखी मुद्रा इस तरीके से अंगूठा कानों के टिप के ऊपर,
कलमे वाली उंगली आंख के ऊपर, मध्यमा दोनों नासिका के बगल, कनिष्ठा ऊपरी ओष्ठ पे और सबसे छोटी उंगली ठुड्डी और लिप के बीच में। योग में मुद्रा का अलग ही फायदा है, अलग ही एक प्रभाव है। तो मुद्रा के साथ अगर आप करते हैं तो उसके विशेष लाभ मिलते हैं। नियमित करने से आपका खाना पचना शुरू हो गया, नींद से आने लगा, तनाव कम होने लगा, स्वान महसूस कर रहे हैं। तो यदि आप इस तरीके के और भी अभ्यास को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं और अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर करके योगा अभ्यास करने के लिए प्रेरित करते रहें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।